हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है? तो ये हो जाएगा केवड़िया। निम्नलिखित में से भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर बन गया है केवड़िया। पाटलिपुत्र के स्थापना किए थे उदयन ने, और वही पटना शहर के स्थापना किए थे शेरशाह सूरी 1541 में। नवाबों के शहर कहेगा तो लखनऊ को कहा जाता है। देश का पहला पशु सावदाह गृह कहेगा कहाँ खोला गया है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। देश का पहला पशु सावदाह गृह खोला गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्षता की थी 1925 में, और ये कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी, यानी पहली भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और पहली महिला कहेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। 2 नंबर हो जाएगा, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये इसमें से ए गलत है। यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ये गलत है। ये उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इसे आभासी बल भी कहते हैं। आगे देखेंगे और सब ऑप्शन देख लेते हैं। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमणानुपाती होता है। यह ध्रुव पर अधिकतम होता है, और यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। बाकी सब सही है। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों की सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें असम जो है 3 देश के साथ नहीं लगता है। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये 3 देशों की सीमा के साथ साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगता है पश्चिम बंगाल का। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक कहेगा किस राज्य की सीमा लगता है? तो पश्चिम बंगाल का। बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सटे हैं। इसका ठीक हो जाएगा एटीएम पमी का। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मेघालय, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मी से हो जाएगा मिजोरम। और वही भूटान के साथ कहेगा किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक लगता है? तो असम के लगता है। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य लगता है। इसका ठीक हो जाएगा साब। एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से हो जाएगा असम, एक और ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी से हो जाएगा बंगाल। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है ये चीन के साथ भी लगा हुआ है और म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ लगने वाले 4 भारतीय राज्य है। इसका ट्रिक है अरुणाममी। अरु से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, म से हो जाएगा मणिपुर और मी से हो जाएगा मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सटा है अरुणाचल प्रदेश से। ये सब सटे है म्यांमार से। 4 राज्य म्यांमार से लगते हैं। और चीन से सटे भारतीय राज्यों की संख्या 5 हो जाएगा। जम्मू के सिपाही अरुण हिमाचल पर उतरा, ये ठीक हो गया। जम्मू से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सी से हो जाएगा सिक्किम, अरुणाचल से हो जाएगा अरुण से अरुणाचल प्रदेश, उ से हो जाएगा उत्तराखंड, और एक हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चीन से लगे 5 भारतीय राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। आगे देखते हैं 4 नंबर हो जाएगा, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है? तो ये हो जाएगा दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का। हिमालय जो पर्वत है ये नवीन पर्वत है, और हिमालय की उत्पत्ति हुआ है टेथिस सागर से। आर्कियोना जो पर्वत है ये म्यांमार में स्थित है। आगे देखेंगे 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? प्राचीन जनजाति इसमें से हो जाएगा जारवा जनजाति, जो कि अंडमान निकोबार में निवास करती है। संथाल जनजाति झारखंड में निवास करती है। लेप्चा कहेगा तो ये सिक्किम की जनजाति है। और गोंड हो जाएगा मध्य प्रदेश की जनजाति। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो भील के। और दूसरा नंबर पर कहेगा तो गोंड जनजाति के। 6 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदियाँ कृष्ण की सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी कृष्ण के सहायक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा वर्धा नदी। वर्धा और पूर्णा नदी गोदावरी की सहायक है। वर्धा और पूर्णा और
पैनगंगा जो है ये गोदावरी के सहायक नदी है। बाकी हो जाएगा पंचगंगा, कोयना और घाटप्रभा, ये सब कृष्ण की सहायक नदी है। कृष्णा नदी निकलता है महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र से। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है। ये स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र या विज्ञान संस्थान का कहाँ स्थित है? तो स्थित है दिल्ली में, जिसकी स्थापना की गई थी 1875 में। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैकाल झील को। और ये कहाँ स्थित है? तो रूस देश में। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील स्थित है और ये युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर स्थित है। ग्रेट बैरियर झील कहेगा तो उत्तरी अमेरिका में है और ग्रेट बैरियर रीफ कह देगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में और ग्रेट बैरियर झील कहेगा तो उत्तरी अमेरिका में है। 9 नंबर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। बाकी लॉस एंजिल्स, रोम और केप टाउन में पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहते हैं, इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। गठन कहेगा तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को। कोलोजियम विश्व के 7 अजूबा में से एक है और ये कहाँ स्थित है? तो इटली के रोम में स्थित है। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो रफीक जकारिया हो जाएंगे। और केवल कहेगा डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अभिनव भारत संगठन के रचना किए थे यानी गठन किए थे भीमराव अंबेडकर, कहेगा कब? तो 1904 में किए थे। अभिनव भारत की रचना बी.डी. सावरकर ने कब किए थे? 1904 में। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम हो जाएगा द स्ट्रगल। द स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह किसका कथन है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किए थे। महात्मा गांधी की नारा हो जाएगा करो या मरो की नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और इन्हीं का कथन है गांधी मर सकता है, गांधीवादी नहीं। और ये बोले थे कराची अधिवेशन 1931 में, जिसका अध्यक्षता किए थे सरदार पटेल ने। श्रमिक स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो ये भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था उस समय इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था और ये वहाँ से भागने में सफल रहे थे। भूदान आंदोलन हुआ था महाराष्ट्र के पवनार से और इसमें गांधी जी ने प्रथम व्यक्ति चुने थे विनोबा भावे को और दूसरा व्यक्ति चुने थे जवाहरलाल नेहरू को और ये हुआ था 1940 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी किए थे 6 अप्रैल 1930 में। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक प्रणाली के किसकी राजनीतिक खोज थी? विजयनगर के। और विजयनगर के स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का किए थे 1336 में। और विजयनगर की राजधानी कहेगा तो विजयनगर की राजधानी हो जाएगा हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। और चोल वंश की राजधानी कहेगा तो तंजावुर या तंजौर है। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल के शासनकाल में हुआ था। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ?
भारत में सूफियों का जो आगमन हुआ था ये हुआ था 10वीं शताब्दी में। प्रथम सूफी संत कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनका दारगाह कहेगा तो अजमेर में है। भारत में मुसलमानों के आगमन कहेगा तो 7वीं शताब्दी में हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अलवर संत किसके उपासक थे? अलवर जो संत थे ये विष्णु देवता के उपासक थे और इनकी संख्या कहेगा तो 12 थी। और नयनार जो संत थे ये शिव के उपासक थे और इनकी संख्या हो जाएगा 63। पहली बार कृष्ण का उल्लेख मिलता है छंदोगय उपनिषद में। 16 नंबर हो जाएगा, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये हो जाएंगे टीपू सुल्तान। मीर कासिम जो था सिंध पर आक्रमण किए थे और ये अरब निवासी थे। हैदर अली की मृत्यु हुआ था 1782 ईस्वी में और 1782 ईस्वी में ही सलाबाई की संधि हुआ था मराठा और अंग्रेज के बीच में। शाह आलम द्वितीय जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इलाहाबाद की संधि कर लिए थे 1765 में। उसी के तहत ये पेंशन पर जी रहे थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से इनको पेंशन दिया जा रहा था। आगे देख लेंगे। 17 नंबर हो जाएगा, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? तो यह अधिनियम हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि यह एक ऐसा गाड़ी है जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, यानी बिना ब्रेक का कार बोले थे। कि कौन बोले थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का संबंध मार्ले मिंटो सुधार से है। और भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में और इसी के तहत भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। आगे देखेंगे। 18 नंबर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? यानी जब क्रिप्स मिशन आया था 1942 में तो क्रिप्स मिशन से वार्ताकार कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह के समय, जो कि 1928 में हुआ था। और इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वहाँ के महिलाओं ने। किसके कहने पे? तो महात्मा गांधी के। आज़ादी के समय कहेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। आगे देखेंगे। 19 नंबर हो जाएगा, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का जनक या भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। वही दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है 1875 में। दयानंद सरस्वती के जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर ये पहला भारतीय थे जो कि सिविल सर्विस पास करने वाले व्यक्ति थे। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे 1873 में। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा 20 नंबर में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। कॉमनवेल्थ पत्रिका कहेगा किसने पेश की थी? कॉमनवेल्थ पत्रिका कहेगा किसका है? तो एनी बेसेंट का है। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में बनी थी। फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक थे तारकनाथ दास और ये अमेरिका में जारी किए थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद और इनको यानी इनका उपनाम हो जाएगा देश रत्न। इन्हें देश रत्न की उपाधि भी दी गई थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कहेगा अनहैप्पी इंडिया के लेखक हो जाएंगे लाला लाजपत राय और अननोन इंडिया के लेखक हो जाएंगे नीरज सिंह चौधरी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से भी जानते हैं। आगे देखेंगे। 21 नंबर है, बेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4। पहले हस्ताक्षर किया था हैदराबाद और दूसरी बार किया था मैसूर, तीसरा पर हो जाएगा तंजौर और लास्ट में हो जाएगा अवध। हैदराबाद किया था 1798 में, मैसूर किया था 1799 में और अवध किया था 1801 में। बंगाल का शेर कहा जाता है बेलेजली को। बंगाल का शेर किसे कहते हैं? लॉर्ड बेलेजली को।
और अपने आप को बंगाल के शेर कौन बोलते थे? आशुतोष मुखर्जी। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आंग्ल जो नेपाल युद्ध था 1814 से 16 तक चला था और किस संधि के तहत इसे समाप्त किया गया था? सुगौली के संधि के तहत। सुगौली के संधि हुआ था नेपाल और अंग्रेज के बीच 1816 में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किए थे लॉर्ड डलहौजी और हड़प नीति अपनाने वाले गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। श्वेत विद्रोह की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और कारखाना अधिनियम भी लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अधिनियम कहेगा तो 1833 के अधिनियम के तहत। लॉर्ड कैनी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। 24 नंबर है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफीम प्राप्त होता है किससे? तो पोस्ता से। कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी का कौन सा हो जाएगा? तो काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छा उत्पन्न होता है और काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी भी हो जाएगा। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। रस्ट जो रोग है गेहूं में होता है और किसके कारण होता है? तो कवक कारण। रस्ट रोग गेहूं में होता है कवक के कारण। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है बल्कि यह दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का और ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे। क्वेश्चन अब से पढ़ते हैं, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है बल्कि यह दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। पाकिस्तान का शब्द किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द दिए थे चौधरी रहमत अली और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, यहाँ 1700 होगा, 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किए थे जिसको समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किए जिसे समाप्त किए थे वारेन हेस्टिंग्स 1772 में। लॉर्ड लिथिगो के कार्यकाल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो वहाँ जागीर के लेख मिलता है। वही कहेगा समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती के लेखक कहेगा कौन थे? तो हरिसेन थे। अबू हसन ये चित्रकार थे जो कि जहांगीर के दरबार में रहते थे। दशवंत और बसावन ये चित्रकार थे और ये रहते थे अकबर के दरबार में। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। शाहजहाँ का बचपन के नाम क्या था? तो खुर्रम। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कलाक्रम अनुसार सजाएं। तो ये देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कहेगा कब हुआ था? तो 1708 में हुआ था नांदेड़ में और इनका जन्म हुआ था 1666 में। इनका मृत्यु हुआ था 1708 में। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा कब हुआ? 1764 में। मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन हुआ था 1763 में। अहमद शाह अब्दाली आक्रमण किए थे 1748 में। तो इसके डेट के अनुसार ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1708 जो कि 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 1748, उसके बाद 3 1763, उसके बाद 2 1764। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28 नंबर है, निम्न में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं ऑप्शन, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, ये सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है।
इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाली संस्था होगा, विनियमित करने वाली संस्था है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। इसमें चारों सही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ये सभी सही है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली हो जाएंगी माधवी पुरी बुच, और वर्तमान में यही अध्यक्ष हैं। आगे देखेंगे 29 नंबर हो जाएगा, भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? राजकोषीय नीति का आरंभ माना जाता है 1936 में, 36 ईस्वी से। राजकोषीय नीति का अर्थ होता है कि सरकार अपने खजाने से धन जो है खर्च कर सकती है और उसे कैसे टैक्स लगाकर या कैसे वसूल कर सकती है, उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में। आरबीआई का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई के मुख्यालय कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। 1950 में 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और वही 28 जनवरी 1950 को कहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। 30 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो ये हो जाएगा सरकार द्वारा लिया गया ऋण राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है और विदेशों से प्राप्त सहायता ये शामिल होता है। वांचू समिति का कहेगा संबंध तो प्रत्यक्ष कर से है और रेखी समिति या रेखा समिति का संबंध हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से। अप्रत्यक्ष कर में आएगा सीमा शुल्क, तट शुल्क, मनोरंजन शुल्क और उत्पाद शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है। आगे देखेंगे 31 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? उत्तम फसल और उत्तम इनाम। जल जीवन हरियाली योजना चालू किया गया था 2019 में। किसानों की जो आय का दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था, पहले 2022 था, अब 2024 कर दिया गया है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, भारत की संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे लाया गया था? तो विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान के जो प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा 29 अगस्त 1947 को और इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य था। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का विचार है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 368 में, भाग कहेगा तो 20 हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस के संविधान से। 34 नंबर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जो जारी होने वाली रिट है निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है 5 प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत जारी करता है उच्च न्यायालय। कहेगा कि मौलिक अधिकार को निलंबित कौन करता है? तो मौलिक अधिकार को निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं और संशोधन संसद करता है। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो काकरापारा है ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में है और कर्नाटक में हो जाएगा कैगा परमाणु संयंत्र। कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा और नरोरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुआ था 1969 में। वही भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कहेगा तो अप्सरा हो जाएगा जिसका गठन किया गया था 1956 में। 36 नंबर हो जाएगा, इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो ये चेन्नई जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। बाकी तीनों पारादीप, कंडाला और मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह है। जवारीय बंदरगाह कहेगा तो कंडाला हो जाएगा जो कि गुजरात में है और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा और पूर्वी बंदरगाह कहेगा तो पारादीप हो जाएगा। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम का है।
आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा नहीं किया जा सकता है। बाकी अति सूक्ष्म छनन से, डायलिसिस से और इलेक्ट्रो डायलिसिस से किया जा सकता है। किडनी खराब होने पर किसी व्यक्ति को जो शरीर में खून दिया जाता है या खून का परिवहन जो होता है वो डायलिसिस के माध्यम से होता है, यानी कि कृत्रिम रूप से किडनी के से कार्य कराया जाता है डायलिसिस के रूप में। कोलाइडी विलयन के कहेगा आकार का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ये हो जाएगा हर्पिटोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है हर्पिटोलॉजी में। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहेगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है और इक्तियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। इक्तियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है और पालन किया जाता है पिसीकल्चर में। कॉन्कोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मोलास्का के गोले का। कॉन्कोलॉजी में मोलास्का के गोलों का अध्ययन किया जाता है और मोलास्का संघ में आता है घोंघा। 39 नंबर हो जाएगा, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में जो जल होता है 80% से अधिक होता है। कोशिका के पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे 1886 में अल्टमैन, नामकरण कहेगा तो बेंडा किए थे। कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में। कोशिका के खोज किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में, और ये मृत कोशिका के खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो लीमेन हॉक किए थे। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो ये हो जाएगा एक फफूंद से। फफूंद जो है एक प्रकार का कवक ही है। फफूंद क्या है? तो एक प्रकार का कवक है जिससे पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। पेनिसिलिन के खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में। शैवाल लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में कार्य करता है लाइकेन, और लाइकेन के सहजीवी कहेगा तो कवक और शैवाल हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो वर्तिका या वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कहेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तने का उदाहरण हो जाएगा आलू, प्याज और अदरक। आगे देखते हैं 42 नंबर, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है? तो ये डॉपलर प्रभाव द्वारा, और डॉपलर प्रभाव का संबंध कहेगा किससे हो जाएगा? तो ध्वनि से हो जाएगा। सोनार का प्रयोग करते हैं नौ चालक। पल्सर क्या है? तो पल्सर तेज घूमने वाले तारे हैं। रडार द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो वस्तु का स्थान और दिशा और दूरी भी। 43 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है भार के अनुसार कहेगा तो 7 से 8% होती है। और हम कितने अपने शरीर के कितने भाग रक्त दान कर सकते हैं? तो अपने हम शरीर के 10% जो है, शरीर में जितना रक्त है उसका 10% हम रक्त दान कर सकते हैं, और भार के 7 या 8% होता है। रक्त का जो रंग लाल होता है उसका कारण हो जाएगा लाइकोपिन, और शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है इसका कारण हो जाएगा हिपेरिन। और मानव शरीर में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा हेनरी, और ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। 45 नंबर है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की साधारणता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो पीएच स्केल। और पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन किए थे। और पीएच जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। 7 से कम कहेगा तो अम्लीय, और 7 से अधिक कहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा तो वह तत्व धातु होगा। धातु होता है ये विद्युत और ताप का सुचालक होता है, और वही अधातु विद्युत और ताप का कुचालक होता है। विद्युत की और धातु में जो क्या होता है? तो धातु में चमक होता है। और वही ग्रेफाइट जो है ये अधातु है और ये अपवाद के रूप में पाया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत और ताप ये दोनों का सुचालक है।
औस्तर देशों की संख्या कहेगा तो औस्तर देशों की संख्या 44 है और सबसे बड़ा औस्तर देश कहेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा, जिसकी राजधानी हो जाएगा अस्ताना। औस्तर देशों की संख्या हो जाएगा 44 और सबसे बड़ा कहेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा, जिसकी राजधानी अस्ताना है। औस्तर देश वैसे देश को कहते हैं जो कि चारों तरफ से स्थल से सटे हों, चारों तरफ से स्थल से लगे हों। 47 नंबर देखेंगे, ध्वनि तरंगे गति करती है तो ये तरंग की दिशा की अनुदिश करती है। ध्वनि तरंगे क्या है तो एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है और इसकी जो चाल होता है ठोस में अधिक होता है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और घटाने पर घटती है। 48 नंबर हो जाएगा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। तो यह कौन सा नियम है तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम है और इसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है और दूसरा से बल का व्यंजन प्राप्त होता है जो होता है F बराबर ma, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। न्यूटन के गति के तीसरा नियम जो है ये पानी में जो तैरते हैं इस पे न्यूटन गति के तीसरा नियम लागू होता है। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर होते हैं क्रमशः, तो डायोड में 2 होते हैं और ट्रांजिस्टर में 3 होते हैं। ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक है। डायोड में जो धारा है एक ही दिशा में बहता है, यानी कि करंट एक ही दिशा में गमन होता है। वही एक ट्रांजिस्टर क्या है तो 2 डायोड का संयोजन है। एक ट्रांजिस्टर 2 डायोड का संयोजन है। क्वेश्चन आता है कि डायोड में धारा बहती है तो डायोड में धारा जो है एक दिशा की ओर बहती है। उत्प्लावरता किस पर निर्भर करता है तो यह निर्भर करता है विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। उत्प्लावन जो बल है किस पर निर्भर करता है तो विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। और उत्प्लावन बल की खोज किए थे आर्किमिडीज और ये कहाँ के थे तो ये थे यूनान के वैज्ञानिक थे। समुद्र के कहेगा गहराई बढ़ने पर दाब क्या होगा, समुद्र के गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।